नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विलेज कल्चर। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग जो वो बहुत पैसा कमाता है लेकिन उसके पास पैसा टिकता नहीं है। एक वो जो पैसा कम कमाता है फिर भी एनी टाइम उसके पास पैसा मिल जाता है। इसका मुख्य कारण है उसका मैनेजमेंट, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट ही नहीं है। इसी तरह दोस्तों, देश का भी यही हाल है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो हमारा रुपया गिरता ही जाएगा। जब एक जमाना था तब रुपया और डॉलर दोनों बराबर थे, मतलब 1 रुपया और 1 डॉलर। जब देश आजाद हुआ सन 1947, 15 अगस्त 1947 को, तब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। लेकिन आज 2023 में ये 83 रुपये से भी कुछ ऊपर है। तो हमारा रुपया क्यों गिरता जा रहा है? इसका सीधा सा कारण तो यही है कि हम दूसरे देशों को बेचते तो बहुत कम है लेकिन खरीदते ज्यादा है, और फिर वो देश हमारा फायदा उठाते हैं और हमारा रुपया गिरता जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम किस देश से कितना क्या खरीदते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम खरीदते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम बेचते हैं। हम बेचते ज्यादा है या खरीदते ज्यादा है, तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत अपने रोजाना की जरूरत का 80% सामान चीन से मंगाता है। कहा जाता है कि भारतीय बाजार चीन के लिए हब है। औसत भारतीय सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक न जाने कितने चीन निर्मित सामानों का इस्तेमाल करता है। दोनों देशों के बीच इस साल मार्च 2019 तक 90 बिलियन डॉलर के व्यापार की बात कही जा रही है। इसमें चीन का भारत को निर्यात 96 बिलियन डॉलर का है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय बाजार किस तरह चीनी सामानों से अटे पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं चीन से क्या क्या सामान मंगाया जाता है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, नाभिकीय मशीनरी, कंप्यूटर पार्ट्स, कारों और मोटरसाइकिल के पार्ट्स, खिलौने, उर्वरक, मोबाइल, लाइटिंग, मिल्क उत्पाद, ऑप्टिकल विज्ञापन, चिकित्सा उपकरण, आयरन और स्टील। भारत चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहां से आयात में भारत ज़्यादातर बनाए प्रोडक्ट खरीदता है। चीन से भारत इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। ये केमिकल भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम है। इससे हमारे देश में दवाइयाँ बनाई जाती है, लेकिन इनकी ओरिजिनल सामग्री चीन से ही आती है। अब वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारत चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन, आयरन एंड स्टील, आर्टिफिशियल फूड, अयस्क, स्लेग, राख और ऑर्गेनिक केमिकल बेचने का काम करता है। अब धीरे धीरे चीन से विदेश में लेन देन को लेकर काफ़ी कमी आई है, क्योंकि मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। भारत ने 4G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया और 200 से ज़्यादा ऐपों पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर भी हम चीन पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। आसान शब्दों में कहे तो साल 2014 में भारत चीन से सामान खरीदने पर 100 रुपये खर्च करता था, वो आज बढ़कर 160 रुपये हो गया है। अब दोस्तों, कूटनीति तो यही कहती है कि जिस मुल्क से खतरा महसूस हो तो उस पर आत्मनिर्भरता को कम कर लेना चाहिए। ऐसे ही वादे हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिम देशों ने भी किए हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में सबसे ज़्यादा फायदा चीन को मिला है। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 16% रही। वो टॉप देश है जिससे भारत लेन देन करता है, और वो 10 देश शामिल हैं: यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया नाम शामिल है। लेकिन दोस्तों, ये सवाल है कि चीन का वो ऐसा कौन सा सामान है जिसकी जरूरत भारत को सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं।
साल 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ का अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, जिसमें इलेक्ट्रिक मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविज़न और दूसरी कई चीज़ें शामिल हैं। अब बात करते हैं ईरान और इराक की। अपने यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की खपत तो खूब होती है, लेकिन यहाँ उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होता। अपने यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की जितनी खपत होती है, उसमें से करीब 70% हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। साल 2022-23 के दौरान अपने यहाँ कुल 209 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ा। ये एक साल के मुकाबले 29.52% की बढ़ोतरी है। साल 2021-22 के दौरान हमने कुल 161 अरब डॉलर का पेट्रोलियम पदार्थ मंगाया था। पिछले साल हमने यहाँ कोयले का आयात जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। हमने एक साल पहले के मुकाबले इस साल 56.80% ज़्यादा कोयला इंपोर्ट किया है। साल 2022-23 के दौरान हमने कुल 29 अरब डॉलर का कोयला विदेशों से मंगाया है, जबकि इससे एक साल पहले हमने 31 अरब डॉलर का कोयला विदेशों से मंगाया था। इसमें बिजली का कोयला और लोहा गलाने वाला कोयला मतलब कि कोक भी शामिल है। अब बात करते हैं सोने की। भारतीयों को सोने से प्रेम किसी से छुपा नहीं है। हम खूब सोना खरीदते हैं, चाहे उसका कोई सार्थक उपयोग हो या नहीं हो। अब पिछले साल का ही आंकड़ा देखिए। साल 2022-23 के दौरान हमने 35 अरब का डॉलर का सोना उत्पाद कर लिया। हालांकि साल 2021-22 से मुकाबला करें तो आलोच्य अवधि में हमने 24.15% कम सोना मंगाया था। उस साल तो हमने 46 अरब का डॉलर का सोना ही मंगाया था। अब बात करते हैं औद्योगिक गतिविधियों की। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेज करने के लिए हमने ऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक केमिकल्स का खूब इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले साल हमने कुल 33 अरब डॉलर के ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल का इंपोर्ट किया। ये एक साल पहले के मुकाबले 10.45% की बढ़ोतरी है। साल 2021-22 के दौरान हमने कुल 30 अरब डॉलर का केमिकल पदार्थ मंगवाया था। अब बात करते हैं हम हीरा और मोती की। हम भारतीय हीरा और मोती का भी खूब आयात करते हैं। साल 2022-23 के दौरान हमने 30 अरब डॉलर का मोती तथा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन मंगाया था। यह एक साल पहले के मुकाबले करीब 31% कम है, क्योंकि एक साल पहले हमने 31 अरब डॉलर का हीरा मंगाया था। इस कमोडिटी का आयात हमने पिच नहीं करता, क्योंकि हम बिना कट किया हुआ और बिना पॉलिश किया हुआ हीरा बाहर से मंगाते हैं। उसकी कटिंग और पॉलिशिंग कर इसे दुनिया भर के बाज़ारों में बेच देते हैं। इससे हमें काफ़ी फायदा होता है, साथ ही लाखों लोगों का रोजगार भी मिलता है। अब बात करते हैं सीमेंट की। भारत में बिकने वाला बिनानी सीमेंट का प्रोडक्शन पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान का नमक, सल्फर पत्थर और चूना भी भारत में खूब बिकता है। व्रत में इस्तेमाल होने वाला सेंधा नमक पाकिस्तान से ही आता है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी भी पाकिस्तान से आती है, जिसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में होता है। इसके अलावा हमारे चश्मों में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल भी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से आते हैं। कुछ मेडिकल उपकरण भी भारत पड़ोसी से मंगाता है। भारत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से चमड़े का सामान भी आयात करता है। तो मित्रों, सार यही निकलता है कि हम जैसे छोटी छोटी चीज़ें विदेशों से नहीं मंगाकर भारत में ही उत्पादन करें और कुछ जरूरी चीज़ों को छोड़कर ही विदेशों से व्यापार करें, तो हमारा डॉलर पर, हमारे रुपए पर लगाम लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।